आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ की लैब आईआरडीई की तरफ से बनाए जाने वाले एक टारगेटिंग पॉड को लेकर। अगर ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो कोई भी फाइटर जेट अपने टारगेट को देखने, समझने और ट्रैक करके मारने के लिए एक टारगेटिंग पॉड का प्रयोग करता है। अभी भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट इजरायली ओरिजिन के लाइटनिंग पॉड्स का प्रयोग करते हैं। इन लाइटनिंग पॉड्स को आप Su-30 MKI, मिराज 2000, जैगुआर फाइटर बॉम्बर, रफाल फाइटर जेट्स और LCA तेजस के ऊपर देख सकते हैं। इनफैक्ट कुछ सालों पहले भारतीय वायुसेना के MiG-27 UPGs के ऊपर भी इन्हीं पॉड्स को देखा गया था और उससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना इन पॉड्स का प्रयोग काफी पहले से कर रही है। लाइटनिंग पॉड्स कई वेरिएंट्स में आते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सभी वेरिएंट पिछले वाले वेरिएंट से बेहतर हुए हैं। शुरुआत हुई थी लाइटनिंग 2 से, उसके बाद आया G4, उसके बाद आया था SE, फिर लाइटनिंग 3 और इस समय लाइटनिंग 5 यूज किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने इन सभी पॉड्स को यूज किया है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सारे के सारे पॉड्स बैकवर्ड्स कंपैटिबल हैं, यानी कि नया वेरिएंट आने के बाद में पुराने वेरिएंट को नए वेरिएंट के लेवल पर लाया जा सकता है, यानी कि ये बहुत ही आसानी से अपग्रेड किए जा सकते हैं। हिस्टोरिकली भारत और इजराइल के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन रहा है वो काफी मायनों में दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा है और ये चीज भारत के पॉलिसी मेकर्स जानते हैं कि अगर भारत को किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इजराइल से कुछ इक्विपमेंट मंगाना पड़ेगा तो उसमें रुकावट नहीं होगी। लेकिन जब बात आती है आत्मनिर्भर भारत की, तब आप चाहते हैं कि सभी इक्विपमेंट जो देश में बनाए जा सकते हैं उनको देश में ही बनाया जाए और टारगेटिंग पॉड जैसी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि उसको इम्पोर्ट किया जाए। डीआरडीओ की लैब आईआरडीई की तरफ से ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसको नाम दिया गया है ड्वार्फ एलडी। ड्वार्फ एलडी एक डुअल वेवलेंथ एथर्मल रेंज फाइंडर और लेजर डेजिग्नेटर के तौर पर काम करेगा। इसमें यूज की जाने वाली एक वेवलेंथ टैक्टिकल वेवलेंथ होगी जो कि 1.064 माइक्रोमीटर की होगी और इस वेवलेंथ का प्रयोग करते हुए लंबी दूरी पर टारगेट को डेजिग्नेट किया जा सकेगा। लेकिन जब बात आती है फ्रेंडली फोर्सेस की तो आप चाहते हैं कि लेजर आई सेफ लेजर हो। इसी वजह से जो दूसरी वेवलेंथ होगी वो 1.57 माइक्रोमीटर की होगी और इसी वेवलेंथ का प्रयोग करते हुए एयर टू एयर ऑपरेशंस भी किए जा सकेंगे, यानी कि ये पॉड ना ही केवल एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में सपोर्ट करेगा बल्कि एयर टू एयर ऑपरेशंस भी करने में सक्षम होगा। देखिए, अगर आप टारगेटिंग पॉड को सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली इनमें 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहला फ्रंटल सेक्शन जहां पर नॉर्मली ऑप्ट्रॉनिक्स होती है, फिर आता है आफ्टर सेक्शन जहां पर प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, उसके बाद तीसरा सेक्शन जो लास्ट में होता है जिसका प्रयोग करके इस पॉड के अंदर की कंडीशन को मेंटेन किया जाता है, उसको कहते हैं एनवायरमेंटल कंडीशनिंग यूनिट। ये बेसिकली एक तरीके से एयर कंडीशनर के तौर पर काम करता है और ये चीज इंश्योर करता है कि किसी भी तरीके के हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में पॉड के अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्टर्बेंस ना हो। और फिर चौथी यूनिट आती है कनेक्टर्स की, जो कि बेसिकली एयरक्राफ्ट और पॉड को इंटरफेस करते हैं। देखिए, आफ्टर यूनिट बेसिकली एक कंप्यूटर है जहां पर प्रोसेसिंग की जाती है, वहीं पर इन्वायरमेंटल कंट्रोल यूनिट एक एयर कंडीशनर है। रही बात कनेक्टर्स की तो बेसिकली वो केबल्स, नट्स, बोल्ट्स और दूसरे तरीके के फास्टनर्स हैं, यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो असली गेम चल रहा है वो फ्रंट यूनिट में है और उसी को लेकर काम शुरू किया गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक टिपिकल फ्रंट यूनिट को देख सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसमें यूज किए जाने वाले अलग अलग पार्ट्स को डिटेल में। जिस यूनिट को अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट आउट किया गया है वो फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड है। बेसिकली ये एक इंफ्रारेड कैमरा है जो टारगेट के ऊपर से आ रही कम से कम हीट रेडिएशन को सेंस करके उसकी एक इमेज बनाता है। इसकी मदद से टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग की जा सकती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये दोनों समय यानी कि दिन या रात और किसी भी वेदर में काफी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। दूसरा सेंसर है ये डे कैमरा जो बेसिकली नैरो फील्ड ऑफ व्यू और वाइड फील्ड ऑफ व्यू दोनों में ऑपरेट करने में सक्षम होगा और इसकी मदद से हाई डेफिनेशन वीडियो ट्रैकिंग की जा सकेगी। वहीं पर अगर इस तीसरे सेंसर की बात की जाए तो ये लेजर डेजिग्नेटर और रेंज फाइंडर के तौर पर काम करेगा और ये तीनों के तीनों सेंसर एक साथ में मिलकर इस सिस्टम को एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाते हैं। वहीं पर अगर टाइमलाइन और प्रोटोटाइप्स की बात की जाए तो आईआरडीई ऐसे 2 सिस्टम बनाने वाली है और ये 2 के 2 सिस्टम आने वाले 15 महीनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। वैसे इस सिस्टम का एक लाइटर वेरिएंट भी बनाया जा रहा है जिसका प्रयोग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में किया जाएगा और इसकी मदद से आर्चर जैसे ड्रोन अपने टारगेट्स को डिटेक्ट कर पाएंगे और उनको टारगेट कर पाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।